आज का टॉपिक है वज्र गुणन विधि। वज्र यानी क्रॉस, गुणा यानी गुणा। वज्र गुणन विधि। तीर का चिन्ह यह दर्शाता है कि दोनों संख्याओं का गुणा करना। पहले गुणनफल में से दूसरे गुणनफल को घटाना। पहला गुणनफल ऊपर से नीचे की ओर होता है। समीकरण निकाय की इस विधि को वज्र गुणन विधि कहते हैं। मान लिया समीकरण निकाय का व्यापक रूप a1x धन b1y बराबर c1, a2x धन b2y बराबर c2। तो x घटे तो हम x को छुपाएंगे तो y का गुणांक y का गुणांक। इस प्रकार चार पद दिख रहे हैं, चारों पद को यहाँ लिखना है और तीर का चिन्ह लगाना है। उसी प्रकार y को छुपाएंगे तो पहला पद ये होगा, उसके बाद दूसरा पद ये होगा x का गुणांक। तो दोनों को लिख दिए, चार पदों को। उसी प्रकार -1, यदि अचर पद बराबर के बाद है तब माइनस चिन्ह आता है, और अचर पद बराबर के पहले है तो धन चिन्ह हो जाएगा। तो अचर पद छुपाए तो इस प्रकार x का गुणांक y के गुणांक a1 b1 a2 b2 दिख रहे हैं, उतार दिए और तीर का चिन्ह लगा दिए। अब तीर के चिन्ह के हिसाब से गुणा करना है। b1 को c2 से फिर घटाना है, b2 को c1 से गुणा करके। इसी प्रकार y का, इसी प्रकार -1 का। अब x और y का मान निकालना है तो x और अचर पद वाले को लेना है, y और इस अचर पद वाले को लेना है। इस प्रकार ले लिए। अब तिर्यक गुणा करने पर तो x का मान निकल जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। तो -x बराबर माइनस इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 पूरे के बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इसी प्रकार y बराबर माइनस गुणा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 पूरे के बटे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। इस प्रकार हम वज्र गुणन विधि से चर का मान निकाल सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर ले लिया 4x धन 3y बराबर 5, 2x माइनस y बराबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 तो वज्र गुणन विधि से तो x बटे x को छुपाओ, धन 3 ऋण 1 5 और 2, 3 ऋण 1 5 2, तीर का चिन्ह लगा दिए, बराबर y के नीचे लिखना है तो y को छुपाना है तो प्रथम पद ये होगा 5 2, x का गुणांक 4 2, फिर तीर का निशान। अचर पद बराबर के बाद है तो -1 बटे 4 2 3 -1, तीर का निशान लगा दिए। x बटे 3 को 2 से गुणा किए तो 6 आया, और ऋण चिन्ह 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5 बराबर y बटे 5 को 2 से जोड़ेंगे 5 दूनी 10, ऋण 4 को 2 से तो 4 दूनी 8 बराबर -1 बटे 4 को -1 से तो -4, फिर ऋण चिन्ह 3 को 2 से तो 3 दूनी 6। अब चिन्ह हिसाब से जोड़ना घटाना करना है तो 6 ऋण गुणा करने से धन 5 बराबर y ऋण है धन है घटेगा, 10 में 8 घटाए तो 2 बराबर -1, समान चिन्ह है तो जोड़ेगा और वही चिन्ह लगेगा। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10। अब ये भिन्न है तो ऋण घट गया तो x बटे 6 धन 5 11 बराबर y बटे 2 बराबर 1 बटे 10। अब x और y का मान निकालना है तो x और अचर पद वाले को लेंगे। x बटे 11 बराबर 1 बटे 10, तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर
11/10। तो x बराबर भिन्न के रूप में नहीं कटेगा तो भाग देंगे, तो भाग देने से 1.1। इसी प्रकार y/2 बराबर 1/10। y बराबर त्रिय गुणा करेंगे तो 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। y बराबर 1/5 भिन्न में तो भाग देंगे, तो 1 को 5 से भाग देंगे तो 0.2। इस प्रकार ब्रजगुणन विधि से एक सवाई का मान प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्नावली 2 के अंतर्गत पहला और दूसरा क्वेश्चन उसके पहले बता दिए थे। अब क्वेश्चन क्रमांक 3। क्वेश्चन क्रमांक 3, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का पहला x माइनस वाई बराबर -1, पहला समीकरण दिया हुआ है। 3x माइनस 2y बराबर 12, दूसरा समीकरण दिया है। इसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे सरल विधि विलोपन लग रहा है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 विलोपन विधि से तो गुणा करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को, और जिस चर को विलुप्त करना है उसके गुणांक को देखना है। हम x को विलुप्त करना है, यहाँ 3 है तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे। x का गुणांक यहाँ 1 है तो समीकरण 2 को 1 से गुणा करना है, और समान चिन्ह है तो हम घटाएंगे। तो समीकरण 1 को 3 से व 2 को 1 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करो 3x माइनस y को 3 से तो 3y बराबर ऋण 1, तो 3 से गुणा करेंगे तो ऋण 3, 1 से गुणा करेंगे तो यही पद आएगा 3x ऋण 2y बराबर 12। घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन, धन 3x ऋण 3x घटेगा तो 0, ऋण 3y धन 2y विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, 3y में 2y घटाएंगे तो 1y। घटाते समय बड़ी संख्या -3 है, उसके सामने ऋण चिन्ह है तो बराबर ऋण ऋण समान चिन्ह है तो जुड़ेगा और चिन्ह वही लगेगा। 12 3 15, ऋण ऋण कट गया तो y बराबर 15। अब इस y के मान को किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x माइनस 15 बराबर -1, x बराबर पक्षांतर करेंगे तो ऋण का धन हो जाएगा, तो x बराबर ऋण और धन विपरीत चिन्ह घटेगा तो 15 में 1 घटाएंगे तो 14। इस प्रकार विलोपन विधि से चर का मान प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा, पहला समीकरण दिया हुआ है 5x ऋण 8y, 5x ऋण 8y बराबर -1। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 24/5y धन 3/5 बराबर 0। तो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 विलोपन विधि से समीकरण 1 को गुणा करना है 3 से, समीकरण 2 को गुणा करना है 5 से, और समान चिन्ह है तो घटाएंगे। समीकरण 1 को 3 से व 2 को 5 से गुणा करके घटाने पर, 3 से गुणा करें 5 तिया 15x ऋण 8 तिया 24y बराबर ऋण 3 का 3। 5 से गुणा करें 5 तिया 15x ऋण 5 से गुणा करेंगे भिन्न में 5 कटेगा तो 24y बचे, धन 5 कटेगा तो धन 3 बचे बराबर 0। घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन,
धन 15x ऋण 15x विपरीत चिन्ह है, घटेगा तो 0। ऋण 24y धन 24y विपरीत चिन्ह है, घटेगा तो 0। ऋण 3 बराबर ऋण 3 जो कि सत्य है। अतः समीकरण निकाय का हल अनंत अनेक हल होंगे। अगर यहाँ दोनों पद बराबर नहीं आते हैं तब समीकरण निकाय के हल कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। इसी क्रमांक में प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 4। निम्न समीकरण दिए रहेंगे, उन समीकरणों में दिए गए चर का हल मान ज्ञात करना है। प्रश्न 4 का दूसरा, पहला समीकरण 2x धन y बराबर 8, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर ऋण 1। अब इसको हम किसी भी विधि से बना सकते हैं, तो अब ले लेते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। से प्रतिस्थापन विधि इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करके हम दूसरे समीकरण में रखकर उस चर का मान निकाल सकते हैं। तो मैंने ले लिया समीकरण नंबर 2 से x ऋण 2y बराबर ऋण 1, तो हम y को पक्षांतर करना चाहते हैं, तो x बराबर ऋण का धन 2y ऋण 1, समीकरण नंबर 3। अब x का मान जिस समीकरण से निकालना है उस समीकरण में मान नहीं रखना है, तो उसके पहले एक समीकरण और दिया है उसमें मान रखना है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर 2 गुणे x का मान 2y ऋण 1 धन y बराबर 8, उसका घटाओ यानी गुणा होगा, 2 में 4y ऋण 2 एकम 2 धन y बराबर 8। अब संख्या को पक्षांतर कर दो तो 4y धन y बराबर 8 धन 2, 4y धन y जुड़ेगा तो 5y बराबर 8 धन 2, ये भी जुड़ेगा तो 10, तो y बराबर 10/5। 5 को पक्षांतर करेंगे तो गुणा का भाग में आ जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो y बराबर 2। इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 3 से x बराबर 2, y का मान रखेंगे 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 ऋण 1 धन है और ऋण विपरीत चिन्ह घटेगा तो 4 में घटाए 3, अतः x बराबर 3 y बराबर 2 प्राप्त होता है। इन समीकरण निकायों का हल। इसी प्रकार और दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 4 में और 2-3 क्वेश्चन दिए उसको हल करें। प्रश्न क्रमांक 5, 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपया तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपया है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम मानना पड़ेगा, माना 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपया, 1 किलोग्राम कॉफी
का मूल्य y रुपया है। प्रश्नानुसार प्रश्न को पढ़ के लिखेंगे। 15 किलोग्राम चाय, 15 x धन कॉफी 17 y बराबर टोटल रुपया 183। समीकरण नंबर 1। दूसरा 25 किलोग्राम चाय, 25 x धन 13 y बराबर 213। समीकरण नंबर 2। तो विलोपन विधि से विलोपन विधि कहता है गुणा करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो x को हम विलुप्त करना चाहते हैं, तो x के गुणांक संख्या 15 है और यहाँ 25 बड़ी संख्या, तो गुणन करके देख लें। 15 का 3 गुणित 5, 25 का 5 गुणित 5, ये दोनों 5 उभयनिष्ठ दिख रहे हैं ना, 3 और 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को 5 से, समीकरण 2 को 3 से, दोनों समान चिन्ह है तो घटाएंगे। समीकरण 1 को 5 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर, तो गुणा करते हैं। 15 पंचे 75 x धन 5 को 17 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 का 5, हंसी लाए 3, 5 एकम 5 और 8 y बराबर 3 पंचे 15 का 5, हंसी लाए 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41, हंसी लाए 4, 5 एकम 5, 5 4 9। इसी प्रकार समीकरण 2 को 3 से गुणा करना है तो 25 दिया 75 x धन 13 दिया 39 y बराबर 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन, धन ऋण घटेगा। 75 x में 75 घटाए तो 0, धन 85 y ऋण 39 y, विपरीत चिन्ह तो घटाएंगे। 85 में 39 घटाएंगे, हासिल लाएंगे 15 में 9 गया 6, 7 में 3 गया 4, y का y, अभी घटाते समय बड़ी संख्या प्लस है बराबर धन अधीन, ये भी फिर चिन्ह तो घटाएंगे। 15 में 9 गया 6, 10 में 3 गया 7, 8 में 6 गया 2। तो y बराबर पक्षांतर करेंगे, गुणांक संख्या में 46, 2 7 6 बटे 46, भिन्न में कटेगा तो काटेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। अब 23 का पहाड़ा, 23 एकम 23, 23 छक्के 138। तो y बराबर 6। अब इस y के मान को किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो दूसरे चर का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से एक से 15x धन 17y, y की जगह में 6 बराबर 183। गुणा करो 15x धन 6 सत्ते 42 का 2, हासिल 4 6 6 4 10, तो 102 बराबर 183। अब पक्षांतर करेंगे, 15x बराबर 183 माइनस 102,
15x बराबर ऋण चिन्ह धन घटेगा तो घटाएंगे। 183 में 102 घटाओ तो 3 में 2 गया 1, 8 में 0 8, 81 आया तो x बराबर 81/15। 3 से कट रहा है, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब नहीं कट रहा है तो हम भाग देंगे तो दशमलव में आएगा। 5 में 25 का 5, हासिल है 2, 0.020, 5 चौक 20। इस प्रकार 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 5.4 और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 6 रुपया है। अपने को निकालना है 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य। सात किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफी। 7 x धन 1 y मान रखेंगे x और y का। 7 x के जगह में 5.4 धन 1 गुणित 6 गुणा करेंगे। 7 चौक 28 का 8, दशमलव का दशमलव, 7 पंचे 35, 35 2 37 धन 6 एकम 6, 37.8 में 6 को जोड़ना है तो 43.8। 43.80 रुपया 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात हो गया। इसी क्रम में प्रश्न क्रमांक 7। एक थैले में 50 पैसे व 25 पैसे के कुल सिक्के 94 है। यदि थैले में कुल 29.75 रुपया है तब थैले में 25 पैसे व 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मानना पड़ेगा, माना 50 पैसे पैसों के सिक्कों की संख्या x, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या y। तो प्रथम शर्त से प्रथम लाइन को पढ़ेंगे। 50 पैसे व 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, यानी कि x धन y बराबर 94। समीकरण 1। द्वितीय शर्त अनुसार कुल रुपया दिया है। थैले में कुल रुपया 29.75 रुपया। तो इसको पैसे में चेंज करेंगे। 29.75 गुणित 100 पैसे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं तो 100 से गुणा करेंगे तो 2975 पैसे। अब प्रश्न में दिया है 50 पैसे और 25 पैसे थैले में और संख्या x है, तो टोटल 50 पैसे के कितने हो जाएंगे? 50x धन 25y बराबर 2975। अब इसमें x का गुणांक, y के गुणांक और इन तीनों संख्याओं में 25 का पहाड़ा दिख रहा है, तो 25 से भाग देने पर 25 दूनी 50, 25 से कम 25 बराबर 25 से कम 25 बचा 4, 25 से कम 25 22, लास्ट में 5 तो 225। 25 मियाँ 225।
समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को देखना है, y का गुणांक दिख रहा है, y का गुणांक 1 1 दिख रहा है, समान है और समान चिन्ह है, तो समीकरण 1 2 को हम घटा सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 में 2 को घटाने पर x धन y बराबर 94, 2x धन y बराबर 119। घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन, धन ऋण विपरीत चिन्ह घटेगा, 1 समय 2x, 2x से 1x घटाएंगे तो 1x। घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह, धन y ऋण y घट गया 0 बराबर धन 94 ऋण 119 घटेगा, तो 119 में 94 घटाओ 25। घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह तो माइनस, तो x बराबर माइनस माइनस कट गया 25। इस प्रकार x का मान निकल गया। अब इस x का मान को समीकरण 1 में रखने से y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, तो हम समीकरण 1 से 1 में x का मान रखने पर 25 धन y बराबर 94, तो y बराबर पक्षांतर करो संख्या को, तो 94 माइनस 25, 94 में 25 घटाएंगे तो आएगा 69। इस प्रकार 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 69 प्राप्त हुए।